नमस्कार, मैं कार्तिका। मेरे चैनल कार्तिका क्राइम स्टोरी पर आपका स्वागत है। मैं जो ये घटना सुनाती हूँ आपको, ये सच्ची घटना होती है। तो आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मैं जो है ये शुरू करती हूँ। पाकिस्तान का जो हमला हुआ था, उसमें जो है कुछ आतंकवादियों की पहचान की गई है। उनका फ़ोटो भी सामने आ गया है, उनका वीडियो भी आ गया है। तो आज की यही सच्ची घटना रहेगी। तो इससे पहले मैं घटना सुनाने से पहले आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहूँगी, जो कि वहाँ पे हमला होने के समय वीडियो जो है आई है। तो आप लोग वीडियो देखिए ये। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। 22 अप्रैल दोपहर 2:25 के आसपास का वक्त रहा होगा। जम्मू कश्मीर का इलाका लगता है अनंतनाग, और अनंतनाग का एक ही इलाका लगता है पहलगाम। पहलगाम से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक पेसेंट घाटी है और वेस्टर्न घाटी है। इस वक्त लगभग 22 अप्रैल 2025 को 2000 से ज़्यादा टूरिस्ट थे, सैलानी थे, जो कि इसका एग्जैक्ट पॉइंट होता है। वहाँ पर एक आतंकवादी है। आतंकवादी के हाथ में आधुनिक हथियार होता है। वो लगातार गोली पर गोली चलाए जाते हैं। इसी बीच में कुछ सैलानियों की जब ये बात पता चलती है, तो वो जो है भागने लगते हैं, अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगते हैं। और वो जो है एग्जैक्ट पॉइंट पर ही भागते हैं, क्योंकि आतंकवादियों को पता होता है। उन्होंने ऐसी चाल ही चली थी कि जब गोलियां चलेंगी तो लोग एग्जैक्ट पॉइंट की तरफ ही भागेंगे। और एग्जैक्ट पॉइंट पर पहले से 2 आतंकी मौजूद होते हैं। वो दोनों आतंकियों को निशाना जो है वो बना के रखते हैं, और उन्होंने छँटाई शुरू की। उसमें मुसलमान अलग किए गए, हिंदू को अलग किया गया। उनसे कलमा पढ़वाया जा रहा था। जो कलमा नहीं पढ़ पा रहा था हिंदू जो है भाई, उनको गोली मार दी जा रही थी। उस जो है गोली मार उन्होंने ऐसे करते-करते लगभग 25 हिंदुओं को मार दिया था। और उसमें एक विदेशी था, एक कश्मीरी था। उसने कश्मीरी को इसलिए मारा क्योंकि उसने बंदूक छीनने की कोशिश की थी उनकी, इसीलिए उसको जो है मार दिया। अब इस मामले की जाँच-पड़ताल चल रही है। इस मामले की जाँच-पड़ताल चल रही है। पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर चर्चा रही है। कोई इस बारे में बातचीत करना चाहता है। लगभग 5-6 दिन पहले एक वीडियो आया था सोशल मीडिया पर, वायरल होता है। वो जो है 54 सेकंड का होता है और बहुत तेज़ी से वायरल होता है। अब चाहे वो घोड़े वाले हों या टी स्टाल वाले हों या फिर जिप लाइन वाला हो, इस तरह से लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित कर लिया जाता है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और उनको इस तरह का मैसेज भी दिया जा रहा है। हालाँकि अभी किसी मतलब ठोस नतीजे पर नहीं पहुँची है जो सेना होती है। और जो 3 आतंकवादी थे, एक मैदान में था और बताया जा रहा था कि एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था। पेड़ पर चढ़कर गोली चला रहा था, और कुछ तो वहाँ के जो जंगल थे वहाँ पे छुपे हुए थे, वहाँ से गोली चला रहे थे। अभी 4 आतंकियों के होने की आशंका की गई है, जिसकी पहचान कर ली गई है। और इस कहानी में आप देख सकते हैं 54 सेकंड का एक वीडियो होता है, जिसमें आतंकवादियों को पहचान कर ली गई है। ये जो सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग के पहलगाम की, वहाँ की घाटी है बेसन घाटी। एक गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले ऋषि भट्ट अपनी पत्नी और बेटे के साथ 16 अप्रैल 2025 को कश्मीर से पहुंचते हैं। कश्मीर के अलग-अलग जगहों पर वो जो है घूमते हैं। घूमते-घूमते लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास पहलगाम में पहुंच जाते हैं। वहाँ घोड़े करते हैं। घोड़े करने के बाद सीधे पहुंच जाते हैं बेसन घाटी में। बेसन घाटी जो कि बहुत बेहद खूबसूरत नज़ारा होता है, और वो अलग-अलग इलाकों में घूमते हैं। वहाँ पर अलग-अलग इलाकों में वो बेटे और पत्नी के साथ फ़ोटो खींचते हैं। ऋषि भट्ट इस तरह के करते-करते उनकी पत्नी जो है कहती है कि आप अब यहाँ आए हैं तो बेटे के लिए कुछ नया करिए, उसके लिए कुछ एडवेंचर कराया जाए। एडवेंचर के नाम पर बहुत सारी बॉल थी, जिसमें बड़ी-बड़ी ज़ेब्रा बॉल भी शायद बोल सकते हैं। तो बेटे ने कहा मुझे इस ज़िप लाइन पर जाना है, जो कि एक तरफ से उसको पुश किया जाता है तो वो सीधे जाके दूसरी जगह ही रुकता है। तो उनके बेटे जो है जाते हैं, फिर उनकी पत्नी जाती हैं। बाद में वो उनका नंबर आता है, यानी ऋषि भट्ट का। जब ऋषि भट्ट जाने वाले होते हैं, तो उनके पास 2 लड़के आते हैं, बोलते हैं अंकल आप बाद में चले जाइएगा, पहले क्या हम लोग जा सकते हैं? तो बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा,
आप लोग चले जाइए, हालांकि मेरे पत्नी और बेटे मेरा वहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह से दो लड़के और चले जाते हैं ऋषि भट्ट से पहले। जब ऋषि भट्ट के पहले जब वो जाते हैं तो दोनों लड़के के जाने के बीच का अंतराल जो है 7 मिनट का हो जाता है, लगभग 7 मिनट। और जैसे ही 7 मिनट के बाद उनका नंबर आता है तो जिप लाइन वाला जो है उनको आगे बुलाता है, और जिप लाइन में उनके जो एक बोर्ड होता है हुक, उसमें फंसाई जाती है। बेल्ट बांधने के बाद उसे तार पर लटकाया जाता है। इसके बाद आदमी जाने लगता है, और जैसे ही जाता है तो पहली गोली चलती है। पहली गोली चलने के बाद इधर जिप लाइन का जो ऑपरेटर होता है उसकी तरफ से आवाज आती है अल्लाहू अकबर। फिर दूसरी गोली चलती है। दूसरी गोली चलने के बाद भी वो ऑपरेटर बोलता है अल्लाहू अकबर। और जैसे ही तीसरी बार वो आगे उसको पुश करता है आगे बढ़ने के लिए ताकि जिप लाइन आगे जा सके, तीसरी बार भी बोलता है अल्लाहू अकबर। अब वह आदमी अपनी इतनी मस्त था, इतना मदहोशी था, घूमने में इतना मस्त था कि जो वो एडवेंचर का लुत्फ ले रहा था वो चीखता चला जा रहा था। और वो उस टाइम पर उतना ध्यान नहीं दिया और वो वीडियो बनाने में मग्न था। आप इस वीडियो में देखेंगे कि जो आखिरकार मामला क्या था। तो जैसे ही व्यक्ति जा रहा था, जाते जाते वह अपने मदहोशी में था, उसे उस वक्त लुत्फ ले रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन इसी बीच जब उसने उसका जो 20 सेकंड वो आगे जाता है, 20 सेकंड का समय बीतता है, तब उसे एहसास होता है कि यार कुछ तो हुआ है, यहाँ लोग क्यों भाग रहे हैं, क्यों क्या हो रहा है। जाकर देखा 4-5 लोग जो लिप लाइन पर, जब वो पहुंचा है जिप लाइन पर, तो वहां पर भी 4-5 लोग मरे जा चुके थे। जब वो वहां पहुंचता है तो उसकी पत्नी सीधा अपने पति और बच्चे का हाथ पकड़कर जंगल की तरफ भागती है ताकि ऋषि भट्ट पर कोई आंच ना आ जाए। पूछा जाता है, पता चलता है, तो बाद में पता चलता है कि यहाँ पर आतंकी हमला हो गया है। अब ऋषि भट्ट अपने बच्चे और पत्नी की जान बचाई और वो अपने वापस अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। और गुजरात जाने के बाद जब अचानक इस वीडियो को देखते हैं, जैसे वीडियो को देख रहे हैं तो देखते देखते शुरुआत में तो कुछ नहीं, लेकिन बाद में ध्यान जाता है कि जब गोली चली थी तब उस ऑपरेटर ने आखिरकार ऐसा क्यों बोला था कि अल्लाह हुआ अकबर क्यों कह रहा था। बार बार तो एक फौजी को जो है वो इस वीडियो को दिखाता है और उसका वीडियो वीडियो जो है उसके पास भेजता है, और फौजी बोलते हैं ठीक है हम इसका जांच पड़ताल करेंगे। इसके बाद ये वीडियो कई और लोगों को दिखाया जाता है और देखते ही देखते ये वीडियो पूरे भारतवर्ष में बहुत तेजी से वायरल हो जाता है। अब इस मामले में फिर से जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू कर लिया, हिरासत में लेना शुरू कर दिया, पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही पहलगाम के चयन पुलिस स्टेशन हो या फिर एक्ट में पूछताछ करना शुरू किया। जब इसका जिप लाइन का ऑपरेटर होता है, इसका नाम था मुजल्लिम अहमद। अब इसको पहले तो बुलाया गया, लेकिन पहले यह इस तरह की वीडियो सामने नहीं आई थी। लेकिन वीडियो जैसे ही सामने आती है, इसको 28 अप्रैल 2025 को हिरासत में ले लिया जाता है। हिरासत में लेकर इससे पूछताछ की जाती है। जब ये घर जाता है तो ये घबराया हुआ होता है, डरा हुआ होता है। घर जाने के बाद जब घर वालों ने पूछने की कोशिश की तो ये कुछ बता नहीं पाता है, कोई जवाब नहीं दे पाता है। उसे वीडियो देखने के बाद ये सस्पेक्ट के दायरे में आ जाता है। हालांकि कुछ ऐसे बात ना निकले वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो को देखा जा सकता है सीधे सीधे तो नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो झोल हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से ऋषि भट्ट के वीडियो में देखा गया है, दावा किया गया है कि वो पहली गोली भी चलने के बाद अल्लाहू अकबर बोलता है और दूसरी गोली पर भी बोलता है और तीसरी बार भी बोलता है। तो इस वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो झोल रहा होगा, या फिर हो सकता है इसको कुछ ना कुछ बात तो जरूर पता रही होगी, क्योंकि ये ऐसा बोलता है। क्योंकि ऋषि भट्ट जो है वो कहते हैं कि जब इसके पहले मेरे सामने 7 लोग गए थे, इन 7 लोगों में उसने एक बार भी नहीं बोला कि अल्लाह हुआ अकबर। यानी जब मैं जा रहा था मेरे ही बारी में ये अल्लाह हुआ अकबर बोलता है, क्योंकि जब वो पहली गोली चलती है तब बोलता है और दूसरी बार बोलता है। तो ये वीडियो देखने के बाद पता चलता है। तो पुलिस ने लगभग 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। जो घोड़े वाले थे और टी स्टॉल वाले थे, जो वहां पे भेलपुरी लगाते थे, और जीप ऑपरेटर थे, इस तरह के लोगों से उस बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के साथ साथ कम से कम 15 ऐसे ग्राउंड वर्कर होते हैं जिन्हें हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये ओवर ग्राउंडर वर्कर, इनको ऐसा मानकर चलिए जैसे ये स्लीपर सेल होते हैं जो आतंकियों के लिए भी काम करते हैं, कभी कभी ये भीड़ का हिस्सा भी बन जाते हैं। और ये कभी जो है
पट खराब भी करते हैं, कुछ इस तरह से इनका काम होता है। एक तरह की संदिग्ध जितने भी काम होते हैं ये ओवरग्राउंड की जो वर्कर होते हैं इनके काम होते हैं। 15 ऐसे लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है और उनसे बारी-बारी से जो है पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद जब एक के बारी एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो एक फ़ोटो जो है सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। इसके बारे में पूछा जाता है यह कौन है? इसका नाम सामने आता है हसीम मूसा उर्फ सुलेमान। जो इन आतंकवादियों के फोटो में था, ये आतंकवादी होने का दावा किया जा रहा है। इन्होंने 3 आतंकवादियों को मैदान में गोलियों से मारना शुरू किया था, लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू किया था। तो जो वहाँ के वो भट्ट थे, ऋषि भट्ट, उनके वीडियो में ये आ गया था सामने। ये जो सुलेमान मूसा उर्फ सुलेमान ये पाकिस्तानी नागरिक है। ये पाकिस्तान की सेना से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ के अगर हम इंडिया की बात करें तो स्पेशल फोर्स होता है, जैसे एनएसजी होती है, इस तरह के कुछ फोर्स होते हैं। तो यह भी उनके पाकिस्तानी सैनिक का स्पेशल सर्विस ग्रुप पैरा कमांडो के रूप में काम कर रहा था और पैरा कमांडो का काम करते करते जब यह रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद इसे वो जो खुफिया एजेंसी होती है उसके संपर्क में आती है। पाकिस्तान के आने के बाद वहाँ से उन्होंने ऐसे तैयाबी से उसको जो है जुड़ाव कर दिया और जुड़ने के बाद फिर आतंकवादियों को जो इसे लश्कर तैयार करते हैं, लश्करों से तैयार होने से जुड़ाव होता है, उसको वो आत्महत्या ट्रेनिंग भी देते हैं। खुद तो वह मास्टरमाइंड है ही, लेकिन जो नए जोड़ते हैं उनको भी वो ट्रेनिंग देता है। यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये लगभग 2.5-3 साल से कश्मीर में पूरी तरह से सक्रिय है और सक्रिय होने के साथ-साथ 22 दिसंबर 2023 की दोपहर 3:45 का समय वक्त रहा होगा आसपास कश्मीर के जिले में एक सोरेन कोट जगह लगती है। सोरेन कोट में 2 जो है वहाँ के लोग होते हैं वो जा रहे थे, एक को तो सी के और एक तो ग्रेनेडर से हमला होता है और फिर अंधाधुंध लगातार गोलियां चलना शुरू कर देती है, जिसमें तो लगभग 5 जवान शहीद हो जाते हैं, 2 जवान लगभग गंभीर रूप से घायल होते हैं। इसमें 5 जवान जो शहीद होते हैं वो तो थे ही और उसमें जो एक डॉक्टर भी था उसका भी हाथों हाथ वहीं पे मौत हो जाती है और ये होता है टर्नल मोड़ वहाँ पर मजदूरी का काम करते थे, कर्मचारी थे। 20 अक्टूबर 2024 के लगभग 8:30 बजे के आसपास अपने शिविर में वो लोग वापस लौट रहे थे। तभी इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं। इतनी गोली चलने के बाद कि साथ-साथ एक डॉक्टर भी होता है, उनकी भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर जानकारी सामने आती है कि 20 अक्टूबर 2025 को जो गंदेबल जिले में जो घटना होती है टनल के पास, उनका हाल में ही जनवरी 2025 में मोदी जी ने उद्घाटन किया था और वहां साथ ही पूछे जाने पर चोरन कोट में जो सेवा के 2 वाहनों पर हमला ग्रेनेडर और गोलियों से हुआ था, उसमें भी इसकी भूमिका निभाई जाती है। हसीम मूसा उर्फ सुलेमान की भूमिका बताई जाती है और पहलगाम गांव में भी इसी की भूमिका जो है बताई जाती है। हालांकि 20 अक्टूबर 2024 को ये जिले सोनबर्ग के टनल के पास जो मजदूर और डॉक्टरों पर हमला हुआ था, हमले से पहले जो कुछ आतंकवादी यहाँ पर आते हैं, वहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं। सीसीटीवी कैमरे में एक आतंकवादी जो है कैद हो जाता है, उसकी पहचान की जाती है। आतंकवादी की पहचान होती है और उसको लगभग 3 दिसंबर 2024 को ही एक मुठभेड़ में मार दिया जाता है। उस मुठभेड़ में जब वो मारा जाता है तो उसके पास मोबाइल होता है। उस मोबाइल में इस हसीम मूसा का फोटो मिलता है और इसी के आधार पर जब वो वर्कर इस तरह से जोड़े जाते हैं जो स्लीपर सेल का काम करते हैं, तो वो ऐसा बताया जाता है कि वो पैरा कमांडो है और वो अब पाकिस्तान में जो ये यहाँ पर पहलगाम था ये इसी पर निशाना साधा था और अब इसकी जो है जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है और इस आतंकवादी मूसा जो हसीम है इस पर 20 लाख रुपए का नगद इनाम भी घोषित किया है। इसका एक सटीक निशाना भी है जिसमें एक स्नीपर होता है, साथ ही उच्च श्रेणी इसको प्रशिक्षण भी मिला हुआ था, पाकिस्तान में इसने हासिल किया था और इसे जंगल में रहने की आदत थी और ये कई-कई दिनों तक जंगल में अकेले रह सकता था, कई दिनों तक भूखा भी रह सकता था। भारत की सेना अब उसको ढूँढने की कोशिश कर रही है और हो सकता है लगभग ये अनुमान लगाया जाता है कि 50 से ज़्यादा जो जवान शहीद हुए थे, इसी की वजह से हुए थे और इसके पकड़ने की घोषणा की जा रही है और
हम लोग भी यही चाहते हैं कि जो हमारे देश का जो वहाँ आतंकवादी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो अगर आपके पास भी ऋषि भट्ट की तरह कुछ भी ऐसी वीडियो है या इंफॉर्मेशन है तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं और कुछ हमें भी जानकारी दे सकते हैं, ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें और लोगों तक वीडियो बन पहुंचा सकें। तो आप लोग स्वच्छ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।